मिस्र के जंगल में एक शहजादा चंद बकरियां चराता और उनसे हासिल होने वाले दूध और जंगल के फलों पर गुजारा करता। वो शहजादा था, मगर ना तो उसमें शाहों वाला घमंड था और ना ही वो जहो जलाल। वो आम इंसानों की तरह जिंदगी बसर करता, रूखी सूखी खाता, बेशतर वक्त अपनी रियाया की खिदमत और खुदा की याद में बसर करता। उसकी नेक चलनी का पूरी रियासत में चर्चा था। उसे ये खुसूसियत अपने रहमदिल बाप से विरासत में मिली थी। एक दिन शहजादा मामूल के मुताबिक रियाया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में मग्न था कि उसने देखा कि एक गरीब लक्कड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकदिद्दियां काट रहा है और उससे बातें भी किए जा रहा है। हालांकि उसे मालूम था कि न तो गधा उसकी बात सुन रहा है, न ही समझ रहा है। और फिर वो झारो कतार रोने लगा। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि लक्कड़हारा रोजाना लकडिद्दियां काटता, गधे से चंद बातें करता और फिर फूट फूट कर रोने लगता। चंद रोज यही मामला रहा, जब रहमदिल शहजादे से इसका रोना देखा ना गया और वो ये गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहा, तो बिला आखिर दरख्त की ओट से बाहर आ गया और लकड़हारे से पूछा, ए लकड़हारे, तेरे इस तरह बिलक बिलक कर रोने की वजह क्या है? गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान सामने पाकर और शिद्दत से रोने लगा और सिसकियों के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने बेपनाह दौलत से नवाजा था। हर तरह का ऐश उसे मयस्सर था, मगर इस दौलत का घमंड उसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि उसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई न देता था। अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, उन्हें जलील और रुस्वा करता। फिर उसकी बर्बादी का दिन आ गया और मेरी दूर की एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाल बनकर आई, ये सोचकर कि मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। वो बहुत गरीब थी। उसकी बेटी की शादी करीब थी, मगर कोई इंतजाम न हो पाया था। उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। वो अल्लाह की नेक बंदी थी, बेशतर वक्त इबादत में गुजारती थी। मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। उस औरत को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। उसी रात लाल आंधी चली, बिजली कड़की और तेज बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नरम बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। शदीद तूफान और रात के गहरे अंधेरे में दूसरी रियासत वापस जाना उसके लिए मुमकिन ना था और वो बूढ़ी औरत पूरी रात इस तूफान का मुकाबला करती रही और मेरे बेटे को रहम ना आया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी। मेरा बेटा गधे की सूरत इख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जलकर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस सब में मेरा कसूर यह है कि मैंने अपने बेटे को घमंड और तकब्बुर करने से न रोका, बुराई की तरफ बढ़ता हुआ उसका कोई कदम न रोका। और अब ये आलम है कि मैं जंगल से लकड़िद्दियां काटता हूं और अपने ही बेटे पर लाद कर बेचने ले जाता हूं, और इसी से हम बाप बेटे का गुजारा चलता है। ये सुनकर शहजादे की आंखें नम हो गईं और वो लकड़हारे से मुखातिब हुआ। हे ज़ईफ इंसान, तूने बहुत जुल्म किया। बेशक बुराई पर खामोश रहना और उसे न रोकना उसका साथ देने के बराबर है। तूने अपने बेटे को बुराई से न रोका, मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। अब मैं अपनी उस गरीब रिश्तेदार की तलाश में मारा मारा फिरता हूं। उसकी तलाश मुझे रुलाती है। शायद वो मेरी मदद कर सके। वो मुझे मिल जाए, मैं उससे माफी मांगूंगा। शायद मेरे गुनाहों का अजाला हो सके, मगर अफसोस वो मुझे कहीं नहीं मिलती। ये कहकर लक्कड़हारा रोने लगा। शहजादे ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तू अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांग। वो बहुत रहीम है। अगर उसने तुझे माफ कर दिया तो वो तुझे उस औरत तक पहुंचाने का कोई ना कोई सबब जरूर बना देगा। वो बहुत मेहरबान है, अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। बूढ़ा लक्कड़हारा उसी वक्त सजदे में गिरकर बिलक बिलक कर अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। अचानक दूर से किसी घोड़े की टापों की आवाज सुनाई देने लगी। एक खूबसूरत शहजादी सफेद रंग के हसीन घोड़े पर सवार थी। करीब आकर शहजादे से मुखातिब हुई, ए शहजादे, आखिर ये क्या माजरा है? शहजादे ने बूढ़े की राम कहानी शहजादी को सुना दी।
शहजादी की आंखों में आंसू जारी हो गए और वो घोड़े से उतरी और लकड़हारे से कहने लगी, मैं ही वो लड़की हूं जिसकी मां तेरे दर पर सवाल बनकर आती थी। मगर ये बदबख्त, तेरे मगरूर बेटे ने उस नेक औरत की जिंदगी ही छीन ली। सारी रात तेरे दरवाजे पर तेज बारिश में तूफान का मुकाबला करती रही कि शायद तुझे रहम आ जाए। बिला आखिर तेज बारिश की ठंडी बूंदों को वो बूढ़ी जान बर्दाश्त न कर सकी और दुनिया से चली गई। जब सुबह हुई तो रहमदिल बादशाह मामूल के गश्त पर था। उसका वहां से गुजर हुआ। वो मेरी माँ को जब घर लाया तो माँ की लाश देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। अब मेरा सहारा कोई न था। बादशाह ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ। बिला आखिर उसने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। कुछ अरसा मैं उसके महल में रही और उसने मुझे नेक लड़की पाकर अपने बेटे से मेरी शादी करा दी। शायद ये मेरी माँ की दुआओं का नतीजा था, जिसने मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, और उस रब ने मुझे गरीब को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया और उस नेक शहजादे से मेरी शादी करा दी जो इस वक्त तेरे सामने खड़ा है और तुझे तेरे मगरूर बेटे के कर्मों ने अर्श से फर्श पर गिरा दिया। खुदा का करिश्मा देखकर लकड़हारा शर्मिंदगी से जमीन में गड़ता जा रहा था और रो रो कर शहजादी से माफी मांगी। शहजादी बहुत रहमदिल थी। लकड़हारे के आंसुओं से उसका दिल भर आया और उसने उसे माफ कर दिया। खुदा की कुदरत, लड़का उस लम्हे अपने असल रूप में वापस आ गया और खुदा के हुजूर सजदे में गिर गया और शहजादी से भी माफी मांगने लगा। शहजादी ने उसे भी माफ कर दिया और फिर दोनों बाप बेटे अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गए।